अब आगे और स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है नंबर सिस्टम। लेकिन जो हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम जानने की ये कोशिश कर लेते हैं कि नंबर और सिस्टम दो हिस्से हो गए। नंबर और सिस्टम दो हिस्से हो गए। सिस्टम का मतलब कुछ और होता है। सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसका सिस्टम कहलाता है। जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उनको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई डेसिमल मेथड से समझाता है, कोई बाइनरी मेथड से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऑक्टाडेसिमल से, कोई हेक्साडेसिमल से। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये वक्त आने पे पढ़ेंगे। आज हम चर्चा कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर की। आज चर्चा कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर की। ठीक है जी, आइए। तो नंबर की मेरे बच्चों आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो सिस्टम को हम बाद में समझेंगे, पहले नंबर को समझते हैं। और नंबर से भी समझने से पहले, नंबर से भी जो छोटी इकाई होती है वो होती है डिजिट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंक। डिजिट होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंक, और नंबर को हम हिंदी में कहते हैं संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। तो अगर कल को आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो हम कहेंगे सर हमारे पास 10 डिजिट है। कितने? 10। 0 से लेके 9 तक, है ना, 10 डिजिट है। नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 523, तो आप बताइए क्या ये डिजिट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर डिजिट तो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं, इससे बड़े तो होते ही नहीं डिजिट, है ना। तो हम ये कहेंगे कि सर इसमें जो जो नंबर है वो है 523, यानी ये पूरा एक ही नंबर है। 523 जो है मेरे बच्चे, ये पूरे का पूरा एक ही नंबर है ना। और इस नंबर में डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3। और इस नंबर में डिजिट कितने हैं? 3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको कहूं 7, 8, 9, 6, 5, बताइए बच्चे कितने नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर है। ये कितने नंबर है? एक ही नंबर है। और इस नंबर में डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस नंबर में 5 डिजिट है। इस नंबर में कितने डिजिट है? 5 डिजिट। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। और नंबर भी जो होता है ना, वो ध्यान रखिए मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए यानी सार्थक होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट है केवल एक, और वो डिजिट क्या है? 7। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे 3 लिखूं, 03 लिखूं या 003 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर जितनी मर्जी जीरो लगाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्टीमेट जो देता है वो मतलब उसी नंबर का देता है। तो 0007 का जो मतलब है ये आएगा क्या? 7। क्या आएगा? 7। यानी 0007 कोई नंबर ही नहीं है, नंबर है 7। हाँ, अगर वो ये कहता है इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो हमारा आंसर आता है 4 के जी। जो ये एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन में 4 डिजिट है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि इस नंबर में कितने डिजिट है, तो नंबर एक सार्थकपूर्ण चीज हुई, है ना, एक मीनिंगफुल चीज हुई। तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता 0007 का। ये तो सिर्फ और सिर्फ 7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब एक ही नंबर है, और इस नंबर में कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ है ना। मयंक कह रहा है सर 0 भी डिजिट है। बिल्कुल 0 डिजिट है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि नंबर जो होता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है, हाँ है ना, उसका एक सार्थक अर्थ होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर मैं आपको कहूं कि 03 का मतलब बताइए क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 03 का मतलब 3 ही होता है, क्योंकि आप इधर कितनी भी जीरो लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वही वैल्यू, अभी भी वही वैल्यू है ना। तो इससे कोई अर्थ ही नहीं बनता है। मेरी बात समझ गए? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं शायद आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूंगा यहां तक कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। मैं बोलूं मेरे बच्चे 5, बताइए भैया ये कितने नंबर है? यहां पे कितने नंबर लिखे हुए हैं?
यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं? तो आपका आंसर होगा सर यहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोमा डला हुआ है तो ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग, ये अलग। तो यहाँ कितने नंबर लिखे हुए हैं? 3 नंबर लिखे हुए हैं। और हर एक नंबर में कितना डिजिट है? 1 1 1। हर एक नंबर में एक एक डिजिट है और कुल मिला के 3 नंबर यहाँ पे लिखे हुए। मेरी बात समझ पाए? अगर मैं आपको कहूं बताइए कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं और हर नंबर में कितने कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? आप आराम से 10 सेकंड सोचिए, यहां तक कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। अब जो ऑनलाइन क्लासें हैं इनका मोड बिल्कुल बदल गया है, आप अपने डाउट प्रॉपर पूछते रहिए मुझसे, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन डाउट का मतलब जिद नहीं होता। एक बच्चा जो अभी भी कहा जा रहा है कि 0 को डिजिट क्यों नहीं काउंट कर रहे, मेरे बच्चे बात को तरीके से एक बार में समझो। नंबर मीनिंगफुल सेंस भी देना चाहिए, है ना? ऐसे में आपसे सवाल में पूछ लूं, जितना नहीं है बेटा, ये बताओ ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? आप कहेंगे 1 नंबर, और मैं कहूं डिजिट कितने? वॉइस प्रॉब्लम बता रहा है एक बच्चा, उसी के मोबाइल में दिक्कत है। राजू आपके मोबाइल में दिक्कत है। मैं कहूं नंबर ऑफ डिजिट कितने? कोई बच्चा कहे 1, दूसरा कहे जी मैं तो ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है इसमें? अभी भी तो 7 ही है। मैं कहूंगा बिल्कुल 7 है। तो बताओ जी इसमें कितने डिजिट है? तो इसमें भैया 1 2 3 4 डिजिट लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर तो अभी भी 7 है। नंबर ने अपना नेचर थोड़ी बदला, तो इस नंबर में एक ही डिजिट बोला जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 60009, कह रहा है जी कितने नंबर है? तो मेरे बच्चे एक ही नंबर है, और कह रहा है इस नंबर में डिजिट कितने हैं? तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इस नंबर में 5 डिजिट है। 0 डिजिट है मेरे भाई, कहा तो है। ये देखो ना 0 लिखा है, 0 भी डिजिट है, 1 भी डिजिट है, 2 भी डिजिट है, 3 भी। मैं कहूं ये कितने नंबर है? तो आप कहेंगे एक ही नंबर है। मैं कहूं इस नंबर में कितने डिजिट है? तो 1 और 2 डिजिट है। तो यार समझो मेरी बात को, सार्थक होना चाहिए। 30 में अगर मैं यहां 3 के आगे 2 0 लगा दूंगा तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 30 अलग चीज है, 300 अलग चीज है। लेकिन अगर मैं 0 3 लिखूं और 003 लिखूं तो ये बिल्कुल सेम चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं। पक्की बात है? क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब बढ़े आगे, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहूं कि यार 1 से लेके और 9 तक की गिनती गिनिए, बताइए कितने नंबर आएंगे? तो आप कहेंगे सर 1 से 9 तक की गिनती गिनेंगे तो 1 2 3, है ना? 1 से लेके 9 तक, 1 से 9 तक गिनती लिखेंगे तो कितने नंबर आएंगे? 9 नंबर आएंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर होंगे। और मेरे बच्चों हर नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो आप कहेंगे हर एक नंबर में यहाँ 1 डिजिट है। हर एक नंबर में कितने डिजिट है? 1 डिजिट। हर एक नंबर में एक ही डिजिट है। तो हर नंबर में अगर 1 डिजिट है तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 1 से लेके 9 तक की अगर आप काउंटिंग लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो 9 डिजिट होंगे।